Hello guys, welcome to Radiant Academic Classes. माई सेल्फ बी एल गुप्ता। आज सभी को क्लास 11th के लिए बच्चों ये द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो पोइम है बाय वॉल्ट विटमैन, आज हम आपको इसका बच्चों एक्सप्लेनेशन स्टेंजा 2 बता रहे हैं। तो सामने हमने आई डिसेंड से लेकर ब्यूटीफाई इट तक ये स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है ये बच्चों। तो आपको आज इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बताएंगे। जैसे पहले लिखा जाता था, सभी को मैंने बताया है, सिखाया भी है कि रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं बच्चों। सामने एज इट इज पहले की तरह लिखेंगे, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम जिससे ये ली गई है लाइन है, और कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, जो कंपोजर है इसका उसका नाम लिखते हैं। ये सभी पोएम्स में लिखा जाता है, पोएम का नाम और पोएट का नाम। और कॉन्टेक्स्ट में अब आप सभी बच्चों अपनी बुक निकाल लें, और ये स्टेंजा नंबर 2 है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ये आपका लिखा हुआ है बच्चों। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबोर्न एंड फॉरवर्ड बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। ये बच्चों ये लाइनें हैं, आप अपनी बुक सामने रखें। और मैं अब इसमें आपको इसका हिंदी में अर्थ बताते हुए कह रहा हूँ कि कभी जब पोएम में जब रेन से पूछता है कि आप कौन हैं, तो ये परिचय देती है अपना, बताती है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है रेन के मैं पृथ्वी की सूखी जगहों, सूक्ष्म कणों, भूमंडल की धूल भरी परतों को, जो मेरे बिना केवल बीज ही थे, छुपे हुए थे, अंकुरित नहीं हुए थे, उन्हें नहलाने के लिए नीचे आती हूँ, और लगातार दिन रात में हमेशा अपने उद्गम स्थल को दोबारा जीवन प्रदान करती हूँ और उसे स्वच्छ व आकर्षक बनाती हूँ। ये इन लाइनों का बच्चों अर्थ है। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स, हम अपनी तरफ से बना के लिखें, इन दीज लाइन्स द रेन, वर्षा के बारे में बच्चों बात की गई है, तो मोस्टली इसमें रेन अपनी बात बता रही है, तो रेन के बारे में लिखेंगे। द रेन टेल्स अस, द रेन टेल्स अस व्हाट रोल, टेल्स अस व्हाट रोल इट प्लेज, व्हाट रोल इट प्लेज ऑन अर्थ। वर्षा में बताती है बच्चों कि उसका पृथ्वी पर क्या भूमिका है, क्या रोल है। हाउ वी फील व्हेन, हाउ वी फील व्हेन इट कम्स फ्रॉम द स्काई, इट कम्स फ्रॉम द स्काई, जब ये आसमान से पृथ्वी पर आती है तो हमको कैसा महसूस होता है, इसका क्या रोल है इसमें, ये बताया गया है। अब हम आपको बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। एक्सप्लेनेशन व्याख्या होती है बच्चों, अपने वर्डों में सभी एक्सप्लेनेशन को लिखना सीखें तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कोई रटे ना, कोई बुक से हेल्प ना, मॉडल पेपर या गाइड से ना देखें, बनाने की कोशिश करें बच्चों। तो द रेन इज एवरलास्टिंग, ये हमने इसके सेंट्रल आइडिया में भी बताया था बच्चों। द रेन इज एवरलास्टिंग, रेन जो होती है बच्चों शाश्वत होती है, ये एवरलास्टिंग होती है। इट कम्स टू द अर्थ, इट कम्स टू द अर्थ, किस लिए आती है ये, टू रिलीव अस, टू रिलीव अस फ्रॉम, किससे राहत दिलाने के लिए आती है बच्चों ये, फेमाइन। देखिए इन लाइनों में एक वर्ड आया है, पहली में ही देखे बच्चों, ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं फेमाइन, जहां पर अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी होती है, वहां पर ये हमको उससे राहत दिलाने के लिए आती है जहां सूखा पड़ जाता है, फेमाइन। इट गिव्स न्यू लाइफ, इट गिव्स न्यू लाइफ, ये नया जीवन बच्चों प्रदान करती है, किसको, टू एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू एवरीवन। इट इज वेरी हेल्पफुल। अब इसमें ये बच्चों आ रहा है
जर्मिनेट वाली बात, सीड्स, जब कोई पृथ्वी में बीज बोया जाता है तो बिना बारिश के वो भी अंकुरित नहीं होता है। तो इट हेल्पफुल, सॉरी, इट इज हेल्पफुल, इट इज वेरी हेल्पफुल टू जर्मिनेट द सीड्स। ये बच्चों सीड्स, बीजों को अंकुरित करने में बहुत ही लाभदायक होती है ये बारिश। पेड़ पौधों के लिए भी हरा भरा कर देती है, सारे वातावरण को, सब ग्रीनरी चारों तरफ दिखाई देती है। सीड्स, इट प्लेज ए वाइटल रोल, इट प्लेज ए वाइटल रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ऑन अर्थ। कहां पर? इस पृथ्वी पर बारिश एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बच्चों अपना। एक्चुअली, वास्तव में, एक्चुअली इट गिव्स लाइफ, इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ। पृथ्वी पर सभी को जीवन प्रदान करती है ये अर्थ। एंड वॉश एंड ब्यूटिफाई इट, एंड वॉश एंड ब्यूटिफाई इट, इसकी सुंदरता को भी बच्चों ये बढ़ाती है। पृथ्वी पर सबको जीवन प्रदान करती है, इसकी सुंदरता को भी बढ़ाती है। चारों तरफ खुशहाली होती है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है। सभी को बारिश पड़ने के बाद बड़ी राहत मिलती है। जहाँ पानी की कमी होती है वो बड़ा ही रिलीफ मिलता है वहाँ। तो ये बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन था इस पोएम का। सभी को नोट्स में बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। हिंदी भी मैंने आपको सभी को बता दी है। तो ये मेरा लेक्चर, माई लेक्चर इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बच्चों ये सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर अवश्य करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे with best wishes to all the students. Goodbye.